सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू MS NCERT स्टडी। आज की इस वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं हिंदी क्लास 12 की, ठीक है, अनिवार्य हिंदी कक्षा 12 वितान भाग 2 का पहला चैप्टर 1 सिल्वर वेडिंग। ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी वीडियो के अंदर करेंगे लेखक परिचय और साथ ही साथ हम करेंगे इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पूरी नहीं रहेगी, इसमें हम बेसिकली करेंगे समरी को। और इसी की नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, इस वीडियो के तुरंत बाद ही नेक्स्ट वीडियो आ जाएगी आपके पास, जिसमें हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर में जो इस चैप्टर के लेखक हैं वो कौन हैं। तो इस चैप्टर के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, तो इस चैप्टर के लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी। इनके लेखक परिचय पढ़ते हैं। हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार और टेलीविज़न धारावाहिक लेखक मनोहर श्याम जोशी का जन्म सन 1935 ईस्वी में कुमाऊं में हुआ। ठीक है, एक लाइन क्या पढ़ी हमने? हिंदी के प्रसिद्ध पत्रकार और टेलीविज़न धारावाहिक लेखक मनोहर श्याम जोशी का जन्म 1935 सन में कुमाऊं में हुआ। लखनऊ विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद दिनमान पत्रिका में सहायक संपादक तथा साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका का संपादन किया। सन 1984 में दूरदर्शन के प्रथम धारावाहिक हम लोगों के लिए पटकथा का लेखन भी किया। इसके बाद उन्होंने अनेक धारावाहिक के पटकथा लेखन एवं निर्देशन का कार्य किया तथा मृत्यु पर्यंत सन 2006 तक स्वतंत्र लेखन में लगे रहे। अब इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं उनके बारे में बात की जाए तो कुरु कुरु स्वाहा, कसम हरिया, हरिक्लूज की हैरानी, हमजाद, क्याप कहानी संग्रह, दुर्लभ व्यक्तित्व, कैसे किसकोगे, मंदिर घाट की पौड़ियाँ, टट्टा प्रोफेसर, षष्ठी वल्लभ पंत, ठीक है, नेताजी कहीन, इस देश के यारों का क्या कहना, व्यंग संग्रह, बातों बातों में, 21वीं सदी, साक्षात्कार लेख संग्रह तथा लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र संस्मरण। कैप के लिए आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब इनकी ये हमने रचनाएं पढ़ी और साथ ही इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया है। किस लिए? कैप के लिए। ठीक है, पाठ सार सिल्वर वेडिंग शीर्षक कहानी में। अब यहाँ से परिचय, ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा डन लेखक परिचय। अब बात करते हैं पाठ की। पाठ का सार इस प्रकार है। सिल्वर वेडिंग शीर्षक कहानी में मनोहर श्याम जोशी ने एक सेक्शन ऑफिसर वाईडी यशोधर पंत के विवाह की 25वीं वर्षगांठ का रोचक वर्णन किया है। इस चैप्टर में बेसिकली 25th एनिवर्सरी की बात की गई है। जो यशोधर पंत जी हैं, इनकी 25वीं सालगिरह है। ठीक है, ये एक ऑफिस में काम करते हैं। अब इनके एक गुरु हैं, ठीक है, जो कि हम बार बार पढ़ेंगे, जिनका नाम है किशनदा। ठीक है, किशनदा, जिनका पूरा नाम है कृष्णानंद पांडे। इनके ऊपर यानी जो कृष्णानंद पांडे हैं, किशनदा, यशोधर जी इनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, ये आपको मैं एक छोटी सी समरी बता रहा हूँ जिससे कि इजी हो जाएगा समझने में। यशोधर पंत जी हैं, जो हमारे कहानी जो लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी, उन्होंने एक सेक्शन ऑफिसर यशोधर पंत के विवाह की 25वीं वर्षगांठ का रोचक वर्णन किया है। अब ये जो यशोधर बाबू हैं ना, ये किशनदा को बहुत ज़्यादा मानते हैं। और जो यशोधर बाबू हैं, किशनदा को मानने के कारण आधुनिकता को मानते नहीं हैं। ठीक है, आधुनिकता को गलत बताते हैं और अपनी पुरानी परंपराओं को फॉलो करते हैं। इस पाठ में हमें देखने को मिलेगा कि इनके बच्चे, इनकी बीवी नई जो परंपराएं उनको अपनाती हैं, बट ये उससे उन अपना नहीं पाते। ठीक है, बेसिकली उसको अपना नहीं पाते और किशनदा की परंपराओं को जीवन भर फॉलो करते रहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यशोधर का कार्यालय। अब देखिए, पूरा एक पैराग्राफ नहीं है, यहाँ पर एक छोटे छोटे आपको पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे ये यशोधर का कार्यालय, समझने में इजी होगा इसलिए। फॉन्ट साइज इंक्रीज करते हैं, डन।
यशोधर का कार्यालय। यशोधर पंत अपने विभाग में सेक्शन ऑफिसर थे। ठीक है, यशोधर पंत का क्या काम था? वो थे सेक्शन ऑफिसर। वे कार्यालय में पूरे समय तक बैठते थे और अपने गुरु, या मैंने बताया था ना शुरुआत में, इनके गुरु कौन है? कृष्णानंद पांडे, जिनको हम किशन दा कह के पुकारेंगे, और अपने गुरु किशन दा की परंपराओं का निर्वाह करते थे। निर्वाह का यानी मतलब हो गया उनको अपनाते थे, उनको फॉलो करते थे। कार्यालय से उठते समय वे अपने, ये गलत हो गया, ठीक है, वे अपने अधीनस्थों से थोड़ा सा हास परिहास भी कर लेते थे। अब जब वो ऑफिस से घर जाते होते हैं तब वो क्या करते हैं, जो उनके अधीनस्थ यानी उनसे जो छोटी पोस्ट के लोग हैं उनसे क्या हास परिहास यानी हंसी मजाक भी कर लेते थे। अब वो क्यों करते थे? अब ये भी आपको जानकर हैरानी होगी क्योंकि वो फॉलो करते हैं, वो किशनदा को करते हैं, और किशानंदा भी जो है इसी काम को करते थे कि वो अपने छोटे लोगों से हंसी परिहास भी कर लिया करते थे, हंसी मजाक भी कर लिया करते थे। वही चीज ये भी फॉलो करते हैं। अब उस दिन उन्होंने अपने अधीनस्थ क्लर्क चड्ढा की धृष्टता पर ध्यान नहीं दिया। अब उन्होंने एक दिन क्या किया, अपने जो क्लर्क चड्ढा था, अपना अधीनस्थ यानी अपने साथ वाला, उससे हंसी मजाक कर दिया। अब उसने कुछ धृष्टता कर दी पर उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। मेनन की बातचीत से पता चला कि आज के ही दिन 25वीं वर्ष उनकी पूरी हो चुकी है, उनकी शादी की 25वीं वर्ष पूरी हो चुकी है। ठीक है, मेनन की बातचीत से पता चला ये चीज हमें। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा, ऑफिस कर्मियों का आग्रह। अब यशोधर बाबू के अधीनस्थ ऑफिस कर्मियों ने उन्हें सिल्वर वेडिंग की बधाई दी। अब जब 25वीं वर्षगांठ उनकी पूरी हो गई तो इसको उन्होंने क्या बोला? सिल्वर वेडिंग। और पाठ का हमारा नाम क्या है? सिल्वर वेडिंग। ठीक है, तो सिल्वर वेडिंग की उन्होंने क्या की? उनको बधाई दी तथा इस उपलक्ष्य में चाय मट्ठी लड्डू की मांग की। अब देखिए, ये बात है पुरानी, आज के टाइम पे पिज़्ज़ा बर्गर और पेटीज वगैरह ये चीज़ चलती हैं, बट उस टाइम पे उन्होंने क्या मांगा? एक क्या उपलक्ष्य में, यानी उस बात के 25वीं उनकी वर्षगांठ पूरी हुई है तो एज अ पार्टी, ठीक है, जिसे हम पार्टी बोलेंगे, तो उन्होंने क्या मांगा? चाय मट्ठी लड्डू की मांग की। चाय मठरी और लड्डू साथ में, उसकी उन्होंने मांग कर दी। किसने? जो उनके ऑफिस कर्मी थे। यशोधर बाबू ने इस निमित्त, अब इस चीज़ के लिए यशोधर बाबू ने 30 रुपये दिए, परंतु चाय पार्टी में स्वयं सम्मिलित नहीं हुए। ठीक है, उन्होंने 30 रुपये दे दिए अपने ऑफिस कर्मियों को, लो भाई आराम से मौज करो, ठीक है, पार्टी वार्टी कर लो, बट खुद नहीं गए उस पार्टी में। अब क्यों नहीं गए? ये भी किशनदा की परंपरा थी कि वो अपने अधीनस्थों के साथ उठना बैठना कम करते थे, खाना पीना वो नहीं करते थे। ठीक है, तो इसलिए वो स्वयं भी सम्मिलित नहीं हुए क्योंकि वो उनकी बात को फॉलो करते थे। थर्ड, ऑफिस के बाद यशोधर बाबू का दैनिक कार्यक्रम। अब ऑफिस के आने के बाद उनका दैनिक कार्यक्रम क्या होता था? यशोधर बाबू किशनदा यानी कृष्णानंद पांडे, अब एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है, इसे सही कर लेना। यशोधर बाबू किशनदा यानी कृष्णानंद पांडे ने नौकरी पर लगाया था, ये जो है फुल स्टॉप नहीं है, ठीक है, ये अवराम नहीं है, लगाया था। वे बॉय सर्विस से तरक्की करते हुए सेक्शन ऑफिसर बन गए थे। तो जो किशनदा थे उन्होंने क्या किया था? इनको नौकरी पर लगाया था, और सबसे पहले क्या था? उस ऑफिस में बॉय सर्विस बने थे। ठीक है, बॉय सर्विस से तरक्की करते हुए क्या सेक्शन के ऑफिसर बन गए। यशोधर अपने व्यवहार में, ये फिर गलत हो गया, यशोधर अपने व्यवहार में किशनदा का अनुसरण करते थे। वे दफ्तर से लौटते समय रोजाना बिड़ला मंदिर जाते और रास्ते में उस अहाते को देखते जिसमें किशनदा रहते थे। बिड़ला मंदिर ये जाया करते थे रोजाना, ये भी किशनदा करते थे, इसलिए करते थे, नहीं तो ये कोई धार्मिक वगैरह कर्मकांडी नहीं थे, बस वो करते थे तो ये भी करते थे। और रास्ते में उस अहाते को यानी उस खंडर पड़ी हुई बिल्डिंग को देखते थे जिसमें किशनदा रहा करते थे। वहां से वे पहाड़गंज निकल जाते और साग सब्जी खरीदकर लोगों से मिलते हुए रात 8 बजे तक ये घर पहुंचते थे। वे गोल मार्केट के क्वार्टर को छोड़कर अन्यत्र नहीं गए। जब उनका क्वार्टर तोड़ा गया तो उन्होंने उसी क्षेत्र का एक नया क्वार्टर अपने नाम अलॉट करा दिया। ठीक है, तो ये सांप सब्जी लेके 8 बजे तक पहुंचते थे। 8 बजे तक क्यों पहुंचते थे ये भी अभी हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा, क्योंकि ये बेसिकली अपने घर वालों से दुखी थे, ठीक है, परेशान थे। वो नई नई आचरण कर रहे हैं, नए नए व्यवहार को अपना रहे हैं, बट इसलिए उनका तालमेल नहीं बैठता था घर वालों से,
वो आराम से मस्ती करते हुए अपने लोगों से मिलते हुए बिरला मंदिर जाके साग सब्जी लेके रात के 8 बजे तक आते थे, ताकि कोई बातचीत हो नहीं। ठीक है। और साथ में उनका जो क्वार्टर था वो तोड़ा गया, तो उन्होंने वहीं पास में ही एक और क्वार्टर अपने नाम अलॉट करा दिया। नाउ आगे बढ़ते हैं, यशोधर का परिवार। अब बात करते हैं उनके परिवार की। यशोधर घर जाते समय किशनदा का स्मरण श्रद्धा से करते थे। जब वे सर्वप्रथम दिल्ली में आए थे तो किशनदा ने ही उन्हें आश्रय दिया था। अभी पढ़ा था ना मैं, किशनदा ने ही उन्हें बॉय सर्विस की नौकरी पर लगाया था। और जब वे अपने दिल्ली में आए थे तो किशनदा ने ही उन्हें आश्रय दिया था। किशनदा सेवानिवृत्त होने के बाद कुछ साल राजेंद्र नगर में किराए पर रहे, किराए के क्वार्टर में रहे। ठीक है। फिर अपने गांव चले गए। सेवानिवृत्त मतलब कि अपनी जो उनकी कार्यकाल था सेवा का, यानी ड्यूटी का जो उनका पीरियड था, जैसे कि एक टाइम के बाद किसी भी ड्यूटी वाले को रिटायर होना होता है, उस तरीके से जब उनकी वो रिटायरमेंट हो गया तो उसके बाद वो कुछ टाइम तक तो राजेंद्र नगर में रहे किराए पर, और फिर अपने गाँव चले गए, जहाँ उनका साल भर बाद देहांत हो गया। किसकी बात कर रहे हैं हम? किशनदा की। ठीक है। जिनका क्या स्मरण करते थे? यशोधर बाबू। तो उनका देहांत हो गया। यशोधर के परिवार में उनकी पत्नी, 3 बेटे और एक बेटी थी। उनकी पत्नी, 3 बेटे और एक बेटी थी, यानी ये 5 लोग रहा करते थे। एक उनकी पत्नी हो गई, 3 बेटे और एक बेटी, 4, और कुछ खुद यशोधर बाबू 5। तो ये 5 लोग रहा करते थे। पत्नी से उनका छोटी छोटी बातों पर मतभेद रहता था। मैंने भी बताया था ना कि वो घर इसलिए लेट जाते थे क्योंकि उनका मतभेद रहता था, लड़ाई झगड़े रहते थे आपस में। उनका बड़ा लड़का एक विज्ञापन कंपनी में 1,500 रुपये की नौकरी पा गया था। दूसरा बेटा आईएएस की तैयारी कर रहा था। तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया था। बेटी भी शादी के तमाम प्रस्ताव अस्वीकार कर उच्चतम शिक्षा के लिए अमेरिका चले जाने की धमकी देती थी। अब जो हमने अभी तक पढ़ा वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब यहाँ पर क्या है, बच्चे बड़े हो गए। एक बच्चा तो विज्ञापन कंपनी में लग गया। ठीक है। अभी हम समरी पढ़ रहे हैं, अगर आप इसके बेस बुक को पढ़ेंगे तब वहाँ पे पता चलेगा कि जब वो बच्चा इनका बेटा विज्ञापन कंपनी में लगा 1,500 रुपये की नौकरी पे, तो उन्हें वो भी समहाउ इम्प्रॉपर लगा। उनको ये अच्छा नहीं लगा कि इतनी जल्दी एक कंपनी इतना पैसा कैसे दे रही है। ठीक है। और दूसरा जो उनका एक बेटा वो स्कॉलरशिप लेके अमेरिका चला गया, वो भी उन्हें अच्छा नहीं लगा। बेटी भी जाने के लिए कर रही है। तो अब आगे बढ़ते हैं। यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों के कारण किसी तरह भी आधुनिक नहीं थी। अब लेकिन जो उनकी पत्नी थी वो अभी तक आधुनिक नहीं थी क्योंकि उसके मूल संस्कार वही थे, परंतु वह बच्चों की तरफदारी करती थी। वो बच्चों की जो है तरफदारी किया करती थी। वह धर्म कर्म कुल परंपरा आदि को ढकोसला बताती थी और बेटी के कहने पर आधुनिक बनने लगी थी। ठीक है। प्रॉपर नहीं थी, ये नहीं कि वो बहुत हाई फाई और वो थी, बट उनकी जो बेटी है उसके कहने पर वो थोड़ी बहुत आधुनिकता करने लगी। क्या क्या करने लगी? उसे देखकर यशोधर बाबू उनका मजाक भी उड़ाया करते थे। यशोधर बाबू के बच्चे उनका वैसा सम्मान नहीं करते थे जैसा कि वे चाहते थे। इस कारण वे ऑफिस से घर कुछ विलंब से ही जाते और बीच में मंदिर में कथा सुनने बैठ जाते थे। अब यहाँ पर जो उनकी वाइफ थी वो आधुनिक नहीं थी। ठीक है। यशोधर बाबू उनका वैसा यशोधर बाबू क्या अपने आप को पुराने ज़माने का समझते थे, वो अपने आप को बूढ़ा समझते थे और वो ये सोचते थे कि बच्चे मेरा सम्मान करें, मेरे को माने, हर बात पूछें, पर ऐसा नहीं होता था। ठीक है। यशोधर की मानसिक दशा। यशोधर मन से धर्म एवं कर्मकांडी नहीं थे, मैंने आपको शुरू में भी बताया था वो नहीं थे, परंतु किशनदा की परंपरा का अनुसरण वे मंदिर जाने लगे थे। ठीक है। वहीं पर धार्मिक प्रवचन सुनते और गीता प्रेस गोरखपुर की किताबें भी पढ़ते थे। वे अपने मन को समझाने का प्रयास करते थे। उनकी आर्थिक दशा एकदम ठीक नहीं थी, फिर भी रिश्तेदारी निभाना, समाज के कामों में खर्च करना आदि में रुचि रखते थे। बच्चों के व्यवहार से वे कुछ परेशान भी रहते थे। उन दिनों उनकी मानसिक दशा भी कुछ अजीब सी रहती थी। नाउ आगे, यशोधर की अभिलाषा। यशोधर चाहते थे कि समाज में उन्हें बुजुर्ग माने, बच्चे को पूरा आदर करें और हर बात में माने, उनकी सलाह लें, बच्चे उनकी सलाह को पत्थर की लकीर माने, परंतु ऐसा नहीं होता था। उनका बड़ा बेटा अपना वेतन उन्हें नहीं देता था, अपितु घर की चीजें जोड़ने में खर्च कर देता था। इस तरह यशोधर की इच्छाओं का किसी को भी ध्यान नहीं रहता था। घर में समारोह का आयोजन। अब यहाँ पे मेन पॉइंट है।
ऑफिस से जब वे घर पहुंचे तो वहां पर की गई साज सजावट एवं मेहमानों की चहल पहल में सभी को प्रसन्न देखकर वे पहले तो आश्चर्य में पड़ गए। अब जब उनकी 25वीं सालगिरह थी उस दिन, तब वो अपने घर पहुंचे। अब जब वो घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि घर पर साज सजावट हो रखी है, ठीक है, सजावट हो रखी है, मेहमान आ रखे हैं, चहल पहल हो रही है। लेकिन सभी को वो जब उन्होंने प्रसन्न देखा तो वो खुद आश्चर्य में रह गए कि ये क्या हो रहा है। परंतु जब उन्हें पता चला कि आज उनकी सिल्वर वेडिंग मनाई जा रही है, यह सब इंतजाम बच्चों ने किया है, तो यशोधर बाबू को सिल्वर वेडिंग की वह पार्टी समहाउ इम्प्रॉपर लगी। सुबह तक इस संबंध में बच्चों ने उनसे चर्चा भी नहीं की थी। अब जब वो सुबह ऑफिस गए थे तब बच्चों ने उनको कुछ भी नहीं बताया था, यानी उनके लिए ये क्या था, सरप्राइज था। बट उनको वो क्या है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, समहाउ इम्प्रॉपर लगी वो चीज़, ठीक है। आगे बढ़ो। इससे हम्म, सुबह तक इस संबंध में बच्चों ने उनसे कोई चर्चा नहीं की थी। इससे वे लाचार भी थे। बच्चों के आग्रह पर उन्होंने केक काटा तो उसे खाया नहीं, क्योंकि उसमें अंडा पड़ा था। इसलिए वे नो फॉर्मेलिटी कहकर वे साधे पर चले गए। अब यहाँ पे देखिए, इनके दो तीन वर्ड हैं, एक तो समहाउ इम्प्रॉपर एवं नो फॉर्मेलिटी, ठीक है। ये थोड़े से मॉडर्न है, वो ये कहा करते थे। और अब वो ये कहकर कि उन्होंने केक नहीं खाया और ये कहा कि नो फॉर्मेलिटी, और वे साधे करने चले गए, यानी साधना पे चले गए। तो वहीं काफ़ी देर तक बैठे रहे और सभी मेहमानों के जाने की प्रतीक्षा करते रहे। आयोजन का समापन, ठीक है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। सभी मेहमानों के चले जाने के बाद यशोधर बाबू साध्य से उठकर आए। जब उनको मिले प्रेजेंट खोलने के लिए कहा जाता है तो वह कह देते हैं, तुम खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो। प्रेजेंट यानी जो उनको उपहार मिले थे, ठीक है, ठीक है, जो उनको गिफ्ट्स मिले थे, जो लोग आए थे, वो सब उन्होंने उसे देखकर कहा कि तुम ही खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो। भूषण खोलकर कहता है कि यह ऊनी गाउन है, आपके लिए लाया हूँ। अब जो उनका भूषण बेटा कहता है कि ये लीजिए, मैं आपके लिए ऊनी गाउन लाया हूँ। उस समय बड़े बेटे द्वारा सुबह रोजाना गाउन पहनकर दूध लाने की बात कहने से यशोधर मन में कुछ सोचने लगे। तब किशनदार की याद में उनकी आंखें नम हो गईं। अब यहाँ पे समरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको लॉन्ग कर देता हूँ। बेसिकली होता क्या है, जब वो बेटा उनको ऊनी गाउन देता है, ठीक है, गाउन देता है, तो वो ये सोचते हैं कि ये क्यों लाया। वो बेसिकली लाया कि जो यशोधर बाबू है वो दूध लेने जाया करते थे सुबह सुबह, ठीक है, और वो इसलिए लाया था कि वो जो गाउन है वो नई जो है उसको पहन के जाया करें ताकि अच्छे लगें। अब वो इसी बात को सोचकर कि मेरा बेटा मेरे लिए गाउन लाया है बट खुद लेने की बात नहीं करता दूध को, तो वो इस बात को सोचकर उनकी जो है आंखें नम हो गई और किशनदा की याद में वो रह गई। तो आई होप ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। ये चैप्टर की जो समरी थी बेसिकली हमने इतना कर लिया है। इस चैप्टर में इतना ही है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग, और सभी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो। वीडियो आपको मिल जाएंगी सभी सब्जेक्ट्स की। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।